दोस्तों, क्या आपको भी अपने जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही हैं? क्या आप भी हर समस्या के समाधान के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगती है? अगर ऐसा है, तो इस कहानी को जरूर सुनें, क्योंकि इसमें आपको वो समाधान मिलेगा जो आपने अभी तक कहीं नहीं पाया। हम इंसान जीवन की समस्याओं से परेशान होते रहते हैं, एक समाधान की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, मगर हर कोशिश के बाद भी कुछ समय बाद वही पुरानी निराशा लौट आती है। फिर हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम बस हार मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी में आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां 3 मित्रों ने अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया और एक महान गुरु से मिले, जिनसे उन्होंने सीखा कि असली समस्या क्या है और कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो आइए इस कहानी के साथ उस रहस्य का पर्दाफाश करें जो आपकी सभी परेशानियों का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, में निवेदन है कि आप 5 मिनट का समय निकालकर ये कहानी अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन उनके जीवन में अलग अलग समस्याएं थीं जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही थीं। पहला मित्र राम एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसे विवाह को लेकर चिंता थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन कोई ऐसा जीवन साथी नहीं मिला जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सके। दूसरा मित्र श्याम गरीबी से जूझ रहा था। उसने कई प्रयास किए, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और व्यापार में भी लगातार नुकसान हो रहा था। तीसरा मित्र मोहन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसने कई चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। ये तीनों मित्र अक्सर मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे, एक दूसरे के दुख को सुनते और सहानुभूति दिखाते, लेकिन किसी के पास अपने जीवन की परेशानियों का कोई हल नहीं था। समय के साथ उनकी निराशा और बढ़ती गई। एक दिन जब वे शहर के एक पुराने मंदिर में बैठे थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि अब उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। श्याम ने कहा, हमने अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सही मायने में समझ सके और हमें मार्ग दिखा सके। राम और मोहन ने श्याम की बात से सहमति जताई। तभी राम ने कहा, मैंने सुना है कि एक महान गुरुजी पहाड़ियों के पास एक आश्रम में रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और अपनी गहन बुद्धिमत्ता से हर किसी की समस्याओं का हल निकालते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं से मिलते हैं जिनकी समस्याएं सच्ची और गहरी होती हैं। मोहन ने उत्साह से कहा, हमें उनके पास चलना चाहिए, यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। तय हुआ कि तीनों मित्र अगले ही दिन यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कुछ जरूरी सामान और भोजन लिया और गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें भीषण गर्मी से जूझना पड़ा, तो कभी भूख और प्यास ने उन्हें परेशान किया, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे हर कठिनाई को पार करते हुए चलते रहे। यात्रा के दौरान तीनों के बीच गहरी बातें होती थीं। वे अपनी समस्याओं पर विचार करते और उम्मीद करते कि गुरुजी उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। कई दिनों के सफर के बाद वे आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां गुरुजी का आश्रम था। आश्रम बहुत साधारण था, लेकिन वहां का वातावरण शांति और सकारात्मकता से भरा हुआ था। तीनों ने महसूस किया कि यह स्थान किसी विशेष ऊर्जा से भरा हुआ है। वे आश्रम के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या चाहते हो? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम तीनों मित्र हैं और अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हम सुना है कि गुरुजी हमारी मदद कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया और कहा कि वे गुरुजी से मिल सकते हैं। तीनों मित्र भीतर गए और गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुजी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांति से भरा हुआ था। कुछ समय बाद गुरुजी ने आंखें खोलीं और उन्हें देखकर मुस्कुराए। तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा। श्याम ने साहस जुटाकर कहा, गुरुजी, हम तीनों मित्र जीवन में बहुत परेशान हैं। हम अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, इस आशा में कि आप हमें मार्ग दिखाएंगे। गुरुजी ने ध्यान से उनकी बातें सुनी
और फिर कुछ देर मौन रहे। उनके चेहरे पर गहरी समझ थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्याएं असली नहीं हैं। जब तुम अपनी असली समस्या को पहचान लोगे तब आना। गुरुजी के ये शब्द सुनकर तीनों मित्र हक्के बक्के रह गए। वे समझ नहीं पाए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। वे सोचने लगे कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी समस्याएं तो गुरुजी के सामने रख दी। फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी समस्याएं असली नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मोहन ने गुरुजी से पूछने की हिम्मत की, गुरुजी, हमने आपको अपनी सबसे बड़ी समस्याएं बताई हैं। अगर ये हमारी असली समस्याएं नहीं हैं, तो असली समस्याएं क्या हैं? गुरुजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम लोग बाहर की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन असली समस्या तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे डर, असुरक्षाएं और अज्ञानता असली समस्याएं हैं। जब तुम इनका सामना कर लोगे तभी तुम्हें सच्चा समाधान मिलेगा। बाहरी दुनिया की परेशानियां केवल तभी बड़ी लगती हैं जब हम अपने भीतर की लड़ाई नहीं जीत पाते। तीनों मित्र गुरुजी के शब्दों से उलझन में पड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि उनकी असली समस्याएं क्या हो सकती हैं। गुरुजी ने उन्हें बिना और कुछ कहे वापस भेज दिया। बाहर आकर तीनों ने बैठकर चर्चा की। श्याम ने कहा, गुरुजी ने कहा कि हमारी असली समस्या हमारे भीतर है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि हम अपनी परेशानियों को गलत तरीके से देख रहे हैं? राम ने भी सहमति जताई। शायद हमारी समस्याओं की जड़ कहीं और है और हम उसका सामना करने से बच रहे हैं। मोहन ने भी गहरी सांस ली और कहा, हमें खुद पर विचार करना होगा। शायद हमारे भीतर ही हमारा समाधान छिपा हो। फिर तीनों मित्रों ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपनी अंदरूनी भावनाओं, डर और असुरक्षाओं पर विचार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी के शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी थी। उनकी असली समस्याएं बाहरी नहीं थीं, बल्कि उनके भीतर थीं। राम को यह समझ में आया कि विवाह को लेकर उसकी चिंता उसकी असुरक्षा और अकेलेपन के डर से जुड़ी थी। श्याम ने अपनी गरीबी की समस्या को गहराई से देखा और पाया कि उसका असली संघर्ष पैसे की कमी से नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी असंतोष और इच्छाओं से था। मोहन ने अपनी बीमारी का डर छोड़कर महसूस किया कि उसका असली डर मृत्यु का नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने का था। तीनों मित्रों ने यह जान लिया कि जब तक वे अपनी असली समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी समाधान उन्हें सुकून नहीं दे सकता। वे गुरुजी के पास वापस गए। इस बार उनके चेहरों पर शांति और समझ का भाव था। गुरुजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अब अपनी असली समस्याओं को समझ गए हो? तीनों ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, अब हम समझ गए हैं कि हमारी असली समस्याएं हमारे भीतर थीं। हम अपने डर, असुरक्षाएं और अज्ञानता को असली समस्या मान रहे थे, लेकिन असली समस्या हमारी सोच थी। गुरुजी ने उनकी बातें सुनी और संतोषपूर्वक कहा, अब तुम सही दिशा में हो। याद रखो, जब तक तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों का सामना नहीं करोगे, तब तक बाहरी समस्याएं तुम्हें बड़ी लगती रहेंगी। जो व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, उसकी बाहरी समस्याएं महत्वहीन हो जाती हैं। इसके बाद गुरुजी ने तीनों को कुछ समय तक ध्यान और साधना करने का निर्देश दिया। गुरुजी ने कहा कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वे अपने मन की शांति पा सकते हैं और अपनी समस्याओं का असली समाधान ढूंढ सकते हैं। तीनों मित्रों ने गुरुजी की बात मानी और आश्रम में रुककर साधना करने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन होने लगे। पहले मित्र ने अपने विवाह की चिंता को छोड़कर अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना शुरू किया। वह समझ गया कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी बाहरी रिश्ता उसे खुशी नहीं दे सकता। दूसरे मित्र ने अपनी गरीबी को अपनी कमी नहीं, बल्कि जीवन की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करना सीखा। उसने अपने मन की लालसा और असंतोष को कम करके संतोष का महत्व समझा। उसे यह समझ में आया कि असली खुशी बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। तीसरे मित्र ने अपने बीमारी और मौत के डर को छोड़ दिया और हर पल को जीने का महत्व समझा। उसने महसूस किया कि बीमारी चाहे जैसी भी हो, अगर हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करें तो हर पल अमूल्य हो जाता है। कुछ महीनों बाद तीनों मित्र जब गुरुजी से विदा लेने आए तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके चेहरों पर संतोष और शांति का भाव था। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा,
अब तुम अपनी असली समस्याओं का समाधान पा चुके हो। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अब तुम उन्हें सही तरीके से देख और समझ सकते हो। तीनों मित्रों ने गुरुजी का आभार व्यक्त किया और अपने अपने जीवन की यात्रा पर लौट गए। अब वे बाहरी समस्याओं से डरते नहीं थे, बल्कि उनके भीतर जो ज्ञान और शांति जागृत हो चुकी थी, वही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। तो दोस्तों, आप जो जीवन में करना चाहते हो नहीं होता, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हो। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ हो सही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।